कोई मतलब नहीं है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी पार्लियामेंट, एंटी कोर्ट टाइप के आदमी है। सबसे बड़ी बात यह है सुधांशु त्रिवेदी कि वारिस पठान, मैंने 50 लोगों की भीड़ की बात कही, एक तरफ 140 करोड़ हिंदू और 140 करोड़ भारतीय और 100 करोड़ हिंदू, और एक तरफ आप एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ, क्या सुनो ना, अरे सुनो ना, आपके कैमरामैन को भेजे थे ना आपने, पूछना था उसको कितना भीड़ थी। सबके सब जो संविधान को मानने वाले लोग रास्ते पे थे, सबके सब जो चाहते कि काला कानून मोदी वापस ले, वो प्रोटेस्ट के अंदर थे। सबके सब जो चाहते कि मुसलमानों के हक की जमीन मोदी अमित शाह ना खा जाए, वो प्रोटेस्ट में थे। सबके सब जो चाहते कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग आके रोज मुसलमानों के खिलाफ भरम ना फैलाए झूठ का, वो सब वहां पे। अरे आप कौन होते हो? आप कौन होते हो? वारिस पठान, मेरी बात सुनो। कानून जानता हूं, तुम्हारी तरह सिर्फ या बकवास नहीं करता, कानून के दायरे में रहकर बात करता हूं। चुप रहिए, चुप रहिए। आपको तो इतनी आपकी हैसियत नहीं है, इतनी आपकी हैसियत नहीं है कि एक असेंबली में जीत सको, बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपके जैसे जितने मैंने राजनीतिक गुंडे देखे हैं, आपके जैसे राजनीतिक गुंडे मैंने बहुत देखे हैं, आपके जैसे पॉलिटिकल गुंडे, अराजनीतिक गुंडे। मूल मुद्दा क्या है आज? मूल मुद्दा है 50 लोगों की भीड़ और 140 करोड़ का देश। ये देश 50 लोगों की भीड़ से की बातों से नहीं चलने वाला है। अरे वारिस पठान, अरे 20-80 करने वाले वारिस पठान, चुप रहिए। अरे रुक जाओ, डर गए क्या? अरे इतने दिनों के बाद टीवी पर आए हो, ऐसे हिल रहे हो पत्ते की तरह, ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हिल रहे हो, ऐसे हिल रहे हो। हिल गए क्या? मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट से हिल गए। हिम्मत है तुम्हारे लीडर की मेरे सामने आए। ओवैसी में उतनी हिम्मत कि आंख में आंख डालकर अर्नब गोस्वामी के साथ बात करें। अरे भागता है ओवैसी, आपका भागता है ओवैसी। मेरा नाम सुनता है तो ओवैसी भागता है। सुनो, मेरे नाम सुन के ओवैसी भागता है। गोस्वामी सुनने की, गोस्वामी है मेरा नाम, क्या प्रॉब्लम है? मेरे नाम से प्रॉब्लम है? अरे वो राजनीतिक गुंडे वारिस पठान 20-80 15-85 करने वाले आदमी, कुछ मिलेगा। अरे गणपति बापा मोरिया बोला था, फिर डर गए क्या? उसके बाद फोन आ गई आपको दाऊद की? दाऊद ने फोन किया? दाऊद ने फोन किया तुम्हें? तो सही जर्नलिस्ट का। हाँ, दाऊद ने फोन किया। अरे कब तक बीजेपी की? अरे बाइकला से जीत नहीं पाते हो वारिस पठान, मेरे प्रोग्राम में आके बात करते हो, इंसाफ की बात करते हैं। हाँ, तो आपको कैसे, आपकी मरम्मत कैसे करूं? आप कैसा चाहेंगे? आप डर के भाग मत जाओ। अरे अर्नब जी, आप डर के भाग मत जाओ मेरे से, आप मेरे से डर के भाग मत जाओ। वारिस पठान फोन पे ओवैसी ने अभी कहा है आपको कि हार रहे हो, और बिल्कुल हार रहे हो। अर्नब, आई डोंट वांट टू लिसन टू लाइज एंड कनट्स। भाग रहे हो क्या? भाग रहे हो? भाग रहे हो क्या? झूठ बोलेंगे, भाग रहे हो? झूठ बोलेंगे, भाग रहे हो? एक बार सच बोल दो सुधांशु त्रिवेदी। अरे भागता कौन है? भगा देता हूं। भागते नहीं, भगाते हैं। और तुम जैसे को पहला भगाते, भगाएंगे। तुम जैसे का मतलब क्या? हिंदुओं की बात कर रहे हो? तुम जैसों का मतलब क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे तुम जैसा, यानी कि हिंदुओं को भगाएंगे ये लोग। जमीन क्यों छीनना? वारिस पठान कह रहे हैं भारत से हिंदुओं को हटाएंगे, तुम जैसों को हटाएंगे। तुम जैसा क्या? तुम जैसा, आप जैसा क्या? जो बोलना है बोलो, तुमको तो झूठ। आप कह रहे हो हिंदुओं को भारत से हटाओगे? क्या गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद करोगे? क्यों गजवा हिंद करने की? नहीं, गजवा हिंद करोगे? नहीं, सुधांशु जी इनको मैं पकड़ता हूँ, एक मिनट। गजवा हिंद करोगे? हिंदू, एक मिनट में जवाब। सुधांशु जी इनके नर्वस ब्रेकडाउन होने वाली है, इनके हाथों से पैसा जा रहा है, इनके कई प्रॉपर्टीज है बाइकला में, इनके प्रॉपर्टीज है, इनकी बहुत प्रॉपर्टी है वक्फ के नाम पे, इन्होंने पॉकेट में रखा हुआ है, इनके हाथ से जा रहा है, इनकी इनकम बंद हो रही है। ये रोएंगे 50 लोगों की भीड़ को जाके इधर घूमते रहेंगे। चले जाइए अपने 50 लोगों की भीड़ को लेके मोर्चा चलाइए अपने घर के बाहर। देखिए, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मुझे समझाया जाता है हिंदू धर्म में कि भाई किसी को काफिर मत मानो। हिंदू धर्म में बताया जाता है किसी को काफिर मत मानो, है ना? खुले दिल से सबका आप रिस्पेक्ट करो सबको, है ना? किसी के तरफ नफरत की नजरों से मत देखो। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं रजा साहब, उन तस्वीरों को दिखाकर कि उस तस्वीर में मुझे यही लग रही है कि वहां पे जो लोग हैं उनको भगवे से बहुत नफरत है, और वक्फ का आंदोलन और भगवे से नफरत, इन दो चीजों पे लिंक क्या है भाई? मुझे समझाइए। आप कह रहे हैं वक्फ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर भगवे से नफरत, आपकी बात का जवाब दो। भगवा से नफरत क्यों है? मुझे ये बताइए अर्नब जी। हाँ जी, बोलिए। आप तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकारों में आपका नाम आता है। अभी आपने देखा ना, इलाहाबाद पे एक दरगाह पे लोग चढ़कर के हरा झंडा उतार के भगवा लहरा दिया था, उसकी भी तो तस्वीरें दिखाइए ना आप। वहां पे गिरफ्तार किया था, प्रयागराज में गिरफ्तार हो गया था, भूल गया? प्रयागराज में गिरफ्तार हुआ था, भूल गया? आप क्यों आधे सच बताते? आधा सच क्यों बताते हैं? आधा सच क्यों बताते हैं? आधा सच क्यों? ये आधा सच क्यों रजा साहब? ये आधा सच क्यों? ये जो गुस्सा है आप में, ये गुस्सा कहां था जब पालघर में साधुओं को पकड़ के मारा था? कहां थे आप उस समय जब मेरे साधु को मारा गया? और आप कह रहे हैं रजा साहब, एक ही सवाल करूंगा आपसे, मुझे बोलने दे। देखिए रजा साहब, मुंह मत खुलवाइए। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं वक्फ के नाम पर ये, वक्फ के नाम पर वो। अरे भैया, आपके पास 1,19,285 प्रॉपर्टीज की संभावित एलोकेशन है। इनमें से कितने मस्जिद, कितने मदरसे, कितने कब्रिस्तान और कितने स्कूल बनाए आपने? पूछता है भारत, बताइए मुझे। आप नहीं बनाएंगे,
मगर मैं भगवा झंडा लहराते हुए जाऊंगा तो आप भगवा झंडा उतरवाएंगे। ये क्या लॉजिक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है क्या राशिद शरीफ साहब? आपको समझ में आ रहा है ये प्रो वक्फ है कि एंटी हिंदू है? ये तो मुझे एंटी हिंदू दिख रहा है। ये एंटी हिंदू कैंपेन है, एंटी सनातन कैंपेन है। नहीं बोल के फायदा नहीं है। आपको संपत्ति रखनी है, मगर आप हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हो? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा आपका? उस हिंदू बस ड्राइवर ने क्या किया? उस हिंदू बच्चे ने क्या किया जिसने मुंबई में भगवा झंडा लहराया? नहीं, रामनवमी में जाने वाले हिंदुओं की गलती क्या है, बताइए मुझे। ये 50 लोगों की भीड़ लेकर हर दिन तमाशा करने वाला वारिस पठान हर दिन 50 लोगों की भीड़ लेकर निकल जाता है। हर दिन वारिस